हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 53वीं से लेकर 55वीं तक की जो मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है तो उसके इतिहास पेपर को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट है। तो इसमें 2 सेक्शन थे। कुल 10 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र है ये, जिसमें से प्रत्येक खंड में 2 खंड है। 2 खंड में से एक प्रथम खंड में 5 और दूसरा खंड में 5। तो के लिए किसी भी एक खंड से मात्र 3 ही क्वेश्चन को लिखना था। तो ये जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये बीपीएससी में जो अंतिम रूप से सफल विद्यार्थी है उनका ही उनके द्वारा मंगाया गया अपना जो आंसर सीट है, ठीक है, आरटीआई द्वारा उन्होंने मंगवाया था। तो उसके ही प्रति को मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। तो उनके व्यक्तिगत जानकारी को मैं यहाँ पर छिपा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इससे उनको कोई समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं बीपीएससी के जो मेंस देने वाले हैं या जिन्होंने दिया है और सफल नहीं हुए हैं या जो देंगे, उन सबको फ़ायदा हो और उनका भी चयन हो सके। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वही प्रश्न है जिसे उन्होंने लिखा था। तो उसको मैंने एक अलग कॉपी पे लिख लिया है पेज पे आपके लिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विशेषता का परीक्षण करें, ठीक है। उन्होंने एक प्रश्न को उठाया था। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया था, मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक लेख लिखें। और तीसरा जो है, किन्हीं 2 पर नोट लिखें। तो उन्होंने लिखा था शंकराचार्य का दर्शन शास्त्र, तत्वज्ञान और फिरोज शाह तुगलक के लोक निर्माण कार्य के बारे में। अब इसके बाद 7वां प्रश्न उन्होंने खंड 2 से लिया था, जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय के पीछे जो सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव था, कारण था, उनको उसके बारे में विवेचना करना था। और ये 8वां प्रश्न उन्होंने लिया, यानी कि जो उनका 5वां प्रश्न था। कुल 5 ही प्रश्न लिखने थे और 40 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 40 नंबर का था। तो 8वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के विकास को रेखांकित करना था। तो ये था। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों कि आखिर वो उन्होंने लिखा क्या जिसकी वजह से उनका चयन हुआ और कितना नंबर उनको प्राप्त हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य परीक्षा है। हिस्ट्री पेपर 1 है, 29 मई 2012 को संपन्न हुई थी, इतिहास प्रथम पत्र। और इनको देखिए, पहला प्रश्न 25 नंबर, दूसरा प्रश्न में जो उनको मिला 26 नंबर और तीसरा में 26 नंबर, ठीक। और ये 7वां में उनको 26 नंबर मिला और 8वां में भी 26 नंबर मिला। कुल जो दोस्तों उनको 129 नंबर मिला है, 129, जो कि उनको सफलता दिला दिया इस पत्र की वजह से। और भी उनके बहुत सारे पत्र हैं जो मतलब पेपर है, तो इनको सफलता मिल चुकी है। तो उनका रोल नंबर, नाम को मैं यहाँ आपके लिए डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो क्योंकि उनका व्यक्तिगत है, लेकिन सिर्फ ये उद्देश्य यही है दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये है सिंधु सभ्यता का जो प्रश्न है। तो सिंधु सभ्यता, देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग की कॉपी है। तो जो कॉपी होती है दोस्तों, ऐसा ही होती है। देखिए कि जो मार्जिन होता है, मार्जिन इसी तरह होता है। आपको जो, अगर आप बीपीएससी के मेंस दे चुके हैं या देने वाले हैं, ये तो आपको तो पता ही होगा। जो देने वाले हैं वे जान लें कि कॉपी इसी तरह की मिलती है। एक सादा रहती है, इस तरह पर लिखा होता है। हाशिए केवल संख्या लिखें इधर, और इस हाशिए पर क्या उम्मीदवार कुछ ना लिखे, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो खैर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न तो देखिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का परीक्षण करना है, यही है पहला प्रश्न। उन्होंने लिखा है कि सिंधु सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास में विकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यह सभ्यता अपने समकालीन वैश्विक सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती थी। इसका प्रमुख कारण सभ्यता की विशिष्टताओं, मौलिकता, समृद्धि मानी जाती है। यद्यपि इस सभ्यता के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, साथ ही साथ पुरातात्विक खनन कार्य अभी तक जारी रहने से भी यह विद्वानों के बीच में आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इस महान सभ्यता की विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था, आर्थिक एवं वाणिज्य उपलब्धि, सामाजिक व्यवस्था, शिल्प उद्योग, कला,
एवं धार्मिक संस्कृति, लिपि तथा तकनीकी ज्ञान में देखी जा सकती है। तो दोस्तों उसके बाद तो ये तो उन्होंने प्रवेश किया है, तो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सब बहुत सारी बातों को लिख दिया है इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में। उसके बाद दोस्तों देखिए ये उन्होंने पॉइंट दिया है, पॉइंट वाइज दिया है और अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो जो विशेषता है तो योजनाबद्ध नगर का नियोजन उन्होंने लिखा बताया है, ये एक पॉइंट नंबर 1 दिया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों कि ये है पेज 2 है, तो इसमें 2 नंबर में लिखा है उन्होंने एक समान नगरीय विकास, उसका भी थोड़ा सा व्याख्या किया है। उसके बाद इसका तीसरा में स्वच्छता और सफाई के बारे में लिखा है। ये देखिए दोस्तों चौथा जो है विशाल भवन के बारे में है, छोटा छोटा पॉइंट है और उन्होंने पॉइंट को डील अच्छी तरह से किया है, 6 को विशेषता दिया है। उसके बाद उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को लिया है, आर्थिक व्यवस्था जो लिया है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था लिया है, उसका आर्थिक व्यवस्था का थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा उसका चर्चा किया है। उसके बाद उसको डिटेल में लिखने का प्रयास किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये तीसरा पॉइंट को उन्होंने शिल्प उद्योग को उठा लिया है, ठीक है, शिल्प उद्योग उठाया। उसके बाद है ये देखिए चौथा सामाजिक जो है सामाजिक व्यवस्था है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों इसके बाद है ये 5वां है लिपि के बारे में लिखा है, फिर 6ठा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, 7वां धार्मिक व्यवस्था की विशेषता के बारे में लिखा है दोस्तों। ये इसके बाद है ये दोस्तों ये लास्ट है जिनका इसमें इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।